गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूअर्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करते चले। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, शेयर भी करें, वीडियो को पसंद आता है तो लाइक करें और जाते जाते बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट आप तक लगातार पहुंचती रहे। दोस्तों, यहां पर हम 2 पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं आज की वीडियो में। एक तो जो CET एग्जाम होता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि काफी समय से लंबित हो रहा है और विशेषकर RRB, SSC और IBPS की भर्ती के लिए इसको लिया जाना है और जिसको करवाएगी NRA संस्था। तो दोस्तों, उसके संबंध में जानकारी क्या आई है, क्या आदेश निकाला गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो कि मंत्री हैं, केंद्रीय मिनिस्टर हैं भारत सरकार में, उनके द्वारा। और उसके बाद में दोस्तों दूसरी बात हम करेंगे कि जो मराठा आरक्षण का केस चल रहा था और किस प्रकार से जो 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा हो रही थी, इंदिरा साहनी मामले को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को यह आदेश जारी कर दिया था कि इसको खारिज किया जाता है और इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और इस प्रकार से जो 16% बढ़ा हुआ आरक्षण था उसको निरस्त कर दिया गया, उसको खारिज कर दिया गया। और विवाद दोस्तों वहीं से शुरू हो गया और उद्धव ठाकरे सरकार पर काफी कुछ आरोप और प्रत्यारोप लगते रहे। लेकिन दोस्तों, इसी के संबंध में अब एक और आदेश निकाला गया है। उद्धव ठाकरे सरकार के द्वारा विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया है, तो इसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं कि NRA के द्वारा जो CET एग्जाम किया जाएगा, RRB, SSC, IBPS, तो क्या घोषणा हुई है इससे रिलेटेड। तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जो NRA संस्था CET का एग्जाम लेगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, उसमें RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट, SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और IBPS यानी कि बैंकिंग सर्विसेज के लिए जो कि PO और क्लरिकल का एग्जाम होता है और भी अन्य एग्जाम होते हैं इससे संबंधित, तो उनके लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाना था। काफी समय से इसको होना प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ये इस साल नहीं हो पाया। और अब उन्होंने घोषणा की है कि सभी लोग कंटिन्यू तैयारी जारी रखें और अगले साल तुरंत ही किसी भी स्थिति में इसका आयोजन किया जाएगा और इसके लिए संभावित जो भी डेट्स होंगी वो आपको समय समय पर जारी कर दी जाएंगी। तो दोस्तों, उन्होंने ये स्वयं खुशखबरी दी है और इसको प्रस्ताव को पारित किया है कि अगले साल CET जरूर आयोजित की जाएगी। और उसके आगे वो कहते हैं कि NRA एक बहु एजेंसी निकाय होगा जो ग्रुप B और C यानी कि नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट हैं उनकी स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्ट करने के लिए सामान्य परीक्षा आयोजित करेगा। उसके आगे उन्होंने कहा कि सुधार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि देश के हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा जो दूर दराज के इलाकों में रहने वाले उम्मीदवारों तक पहुंच बनाएगा और इस प्रकार से उनको आसानी होगी। तो एक संयुक्त रूप से दोस्तों आयोजित करने की बात की है परीक्षा को, और जिसका जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये कंडक्शन किया जाएगा NRA के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, ये एक विशेष जानकारी थी, एक सूचना के रूप में आप इसको समझ लें। चलिए अब हम बढ़ते हैं मराठा आरक्षण की ओर। देखिए दोस्तों, इसमें है कि महाराष्ट्र न्यूज, महाराष्ट्र विधानसभा में आरक्षण सीमा प्रस्ताव पारित, 50% सीमा हटाने के लिए जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूट है, उसमें संशोधन का आग्रह किया गया है। तो आइए जानते हैं कि क्या संशोधन करने की बात इसमें की है और कौन सा प्रस्ताव उन्होंने पारित किया है। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट मुंबई से है ये न्यूज। और महाराष्ट्र विधानसभा ने सोमवार को एक प्रस्ताव पारित कर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित जाति आधारित आरक्षणों पर 50% की सीमा हटाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन लाने की केंद्र से अपील की है। इस सीमा के कारण मराठा समेत सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि SE BC को आरक्षण देने में बाधा आ रही है। दोस्तों, गौरतलब है कि जो 5 सदस्यीय संविधान पीठ थी जिसके जज थे, और इन जजों ने जो फैसला दिया था कि 16% जो बढ़ा हुआ आरक्षण है उसको कैंसिल किया जाता है, और इंदिरा साहनी का जो मामला था कि 50% की यदि सीमा से अधिक आरक्षण दिया जाएगा तो वह संविधान का उल्लंघन होगा, उसको ध्यान में रखते हुए पूरी याचिका को खारिज कर दिया गया। और लंबी बहस के बाद में जो है उन्होंने फैसला दिया, कोर्ट ने फैसला दिया कि इस प्रकार के आरक्षण को वैलिड करार नहीं दिया जा सकता, और साथ में ही राज्यों के अधिकार की भी उन्होंने बात की। उसके बाद में पुनर्विचार याचिका लगाई गई और जिसे सिरे से ही नकार दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अब दोस्तों, संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है विधानसभा में, और इसे पारित किया है उद्धव ठाकरे की सरकार ने।
लेकिन दोस्तों इस प्रस्ताव के पारित करने में भी काफी कुछ ट्विस्ट और टंग्स देखने को मिले हैं। तो आप देख लें कि वह क्या है। कि प्रस्ताव पेश करते समय सदन से नदारद थे बीजेपी के सदस्य। आइए क्या है इसके आगे कि एससी वीसी के लिए महाराष्ट्र राज्य आरक्षण कानून 2018 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि ये 1992 में उसके दिए गए ऐतिहासिक फैसले के तहत लागू 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन करता है। चव्हाण ने जब ये आदेश पेश किया तब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। मराठा समुदाय के सदस्य महाराष्ट्र भर में एससी वीसी आरक्षण बहाल करने की मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये प्रस्ताव पारित हुआ है। अब संविधान संशोधन आगे किस प्रकार का होगा, क्या वापस 16% आरक्षण को मान्य कर लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसके संबंध में क्या बात करता है और केंद्र सरकार किस प्रकार से इसमें अपना हस्तक्षेप करेगी, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। और जिसका प्रभाव हाईकोर्ट में भी पड़ने वाला है और पूरे राज्य जो कि इससे प्रभावित हैं तो वो उसके संबंध में क्या सोचते हैं, अपने क्या विचार रखते हैं। तो दोस्तों जो भी जानकारी होगी आपके सामने होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, शेयर भी करें अधिक से अधिक वीडियो को। पसंद आता है तो लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।